यांशु शेंजी से कहती है कि ऐसा लगता है उस एक्सीडेंट के बाद से फूचेन नॉर्मल हो गया है। उसने न सिर्फ सू फैमिली को बर्बाद किया बल्कि मुझे भी बचाया और मुझ पर ट्रस्ट भी किया और वो मेरे साथ लॉयल भी है। ये सब क्या हो रहा है? शेंजी कहती है कि तुम इतना क्यों सोच रही हो? अगर वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है तो क्या ये ठीक नहीं है? वैसे तुम अपने पुराने रिश्ते को फिर से स्टार्ट नहीं करना चाहती क्या? यांशु कहती है बिल्कुल भी नहीं। उस जैसा बेवकूफ और बदमाश इंसान इतनी जल्दी खुद को कैसे बदल सकता है? मैं उसे और झेल नहीं सकती। तभी फूचेन आता है और रिपोर्ट्स उसके सामने रखकर कहता है कि यांशु ये सब क्या है? क्या तुम मुझे इसकी वजाहत दे सकती हो? सच सामने आ गया है। यांशु घबरा गई है। शेंजी भी उससे उल्टी सीधी बातें करके डराने लगती है तो यांशु कहती है कि बकवास बंद करो। शेंजी बहाना करके 9-2-11 हो जाती है। फूचेन यांशु के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यांशु कहती है कि फूचेन मैं इसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। फूचेन कहता है कि जिस फ्रेंड की तुम बात करी थी वो तुम खुद ही थी ना? यांशु कहती है कि हाँ वो मैं ही थी। तो क्या कर लोगे तुम? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सबको मार दोगे? ये सुनकर फूचेन गुस्से से उसकी कलाई पकड़ता है और फिर सोचता है कि यांशु सच में मुझसे इतनी नफरत करती है कि उसने ये मानने से भी इनकार कर दिया कि ये बच्चा मेरा है। फिर यांशु से कहता है कि मैं भी ये बच्चा चाहता हूँ लेकिन तुम्हारी हेल्थ कंडीशन को देखते हुए ये बच्चा नहीं हो सकता। यांशु कहती है ठीक है। फूचेन कहता है कि मैं तुम्हारे अच्छे के खातिर सोच रहा हूँ। ये सुन यांशु उसे प्यार से देख रही होती है। फूचेन आंखें क्लोज करके उसके करीब जाने लगता है। तभी यांशु वहां से भाग निकलती है। नेक्स्ट डे यांशु मास्क पहने फूचेन के लोगों से बच बचा के हॉस्पिटल आती है। फूचेन के लोगों से तो उसने खुद को बचा लिया लेकिन फूचेन से नहीं बच पाती। वो उसे ढूंढते हुए हॉस्पिटल आता है तो यांशु कहती है फूचेन मैं तुम्हें बता दूं मैंने इस बच्चे को रखने का फैसला किया है। फूचेन उसका मास्क निकाल कर कहता है कि यांशु क्या तुम जिद्दी होना बंद कर सकती हो? यांशु कहती है कि फूचेन लगता है तुम मेरी मार भूल गए हो। ये बोलकर वो थप्पड़ मारने लगती है। तभी फूचेन उसका हाथ पकड़कर खुद को मारते हुए कहता है कि आओ मारो जितना चाहे मार लो, आज चाहे तुम मेरी जान ही क्यों न ले लो, तुम ये बेबी नहीं रख सकती, हेल्थ इम्पोर्टेंट है। तभी यांशु को पेन होने लगता है। ये देखकर फूचेन टेंशन में आ जाता है और यांशु को उठाकर डॉक्टर को बोलते हुए जाता है कि जल्दी आओ मेरी वाइफ बेबी को बर्थ देने वाली है। ये सुनकर यांशु कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, नीचे उतारो मुझे, मैं सिर्फ 3 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। फूचेन उसे चेयर पर बिठा देता है। यांशु को अभी पेन होने लगता है। फूचेन कहता है कि यांशु मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अच्छी जिंदगी गुजारो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है ये हमारा पहला बच्चा है लेकिन मैं तुम्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। यांशु पूछती है कि फूचेन क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? फूचेन कहता है कि मैंने शुरुआत से लेकर अब तक हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। ये सुनकर यांशु स्क्रीन की तरफ देखकर कहती है कि व्यूअर्स जरा फ्लैशबैक तो देखो। फ्लैशबैक में टॉर्चर सीन दिखाया जाता है जिसे देखने के बाद यांशु कहती है कि क्या मैं अब भी इस जालिम आदमी पर भरोसा कर सकती हूँ जिसने पहले मुझे सिर्फ टॉर्चर ही किया? क्या मुझे इसे एक और मौका देना चाहिए? फूचेन कहता है कि यांशु मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकता हूं। यांशु उससे दूर हटकर कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो? फूचेन कहता है कि मैं सबसे नरम तरीका अपनाऊंगा। यांशु उसके शोल्डर पर सर रखकर सुन रही होती है। फूचेन कहता है जैसे कि तुम्हें हिप्नोटाइज करना ताकि तुम ये भूल जाओ कि हमारा कभी कोई बच्चा भी था। इस तरह हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, ये ठीक है ना? यांशु उसे थप्पड़ मार कर कहती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ न्यांशी को मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वो कहती है कि फूचेन चूंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरे जीने का क्या फायदा? ये बोलकर वो अपने पल्स काट कर मर जाती है। तभी वो फूचेन और यांशु की तरह स्टोरी में चली आती है लेकिन इस बार ड्रामे में ट्विस्ट होता है। स्क्रिप्ट बुक न्यांशी के पास आती है। न्यांशी बुक को देखने लगती है और टाइटल पढ़ने के बाद जब उसकी नज़र स्क्रीन राइटर के नाम पर पड़ती है तो वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि स्क्रीन राइटर और कोई नहीं वो खुद है। न्यांशी कहती है कि इस पर तो मेरा नाम लिखा है। ये बोलकर वो स्क्रिप्ट रीड करने लगती है और स्टोरी जानने के बाद वो कहती है कि स्क्रिप्ट में जो लिखा है असल जिंदगी में बिल्कुल वैसा ही है। क्या मैं इस शॉर्ट ड्रामे की दुनिया में रहती हूँ? न्यांशी को यकीन हो जाता है कि वो स्टोरी में आ गई है और ये भी कि वो इस ड्रामे की राइटर है।
अपने हाथ में पेन देखकर वो कहती है कि अब चूंकि स्क्रिप्ट मेरे पास है तो क्या मैं इस स्क्रिप्ट को दोबारा लिख सकती हूँ? ग्रेट, मैं चाहती हूँ कि फूचेन सिर्फ मुझसे ही प्यार करे। न्यांक्षी खुश होकर स्क्रिप्ट चेंज करने लगती है, लेकिन पेन काम नहीं करता तो न्यांक्षी कहती है कि ये लिख क्यों नहीं रहा? क्या ऐसा हो सकता है कि जो पहले हो चुका हो उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो नहीं हुआ उसका क्या? पहले तो न्यांक्षी कंफर्म करने के लिए लिखती है कि न्यांक्षी के सामने एप्पल रखा जाए। एप्पल देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ये काम करता है, तो वो कहती है कि यांशु, फूचेन मेरा है, तुम उसे मुझसे छीन नहीं सकती। दूसरी तरफ यांशु ऑपरेशन थिएटर में बैठकर मेकअप कर रही होती है और डॉक्टर ली से कहती है कि डॉक्टर ली, इस नाटक में मेरा साथ देने के लिए थैंक्स। डॉक्टर ली कहता है, लेकिन तुम इसे कब तक छुपाओगी? कुछ मंथ बाद तुम्हारा पेट बाहर होगा तो उसे सच पता चल ही जाएगा। यांशु कहती है कि अभी के लिए यही सही है, ड्रामे को अंजाम देने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। डॉक्टर ली कहता है, लेकिन तो यांशु कहती है कि सू फैमिली की प्रॉपर्टी सेटल्ड होने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर उसे कभी भी सच पता नहीं चल पाएगा। डॉक्टर ली कहता है, ठीक है, ऑपरेशन तकरीबन 1 घंटा चलता है, तुम यहाँ 1 घंटे तक इंतजार करो, बाद में नर्स तुम्हें बाहर ले आएगी और प्रिटेंड करेगी कि तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। यांशु हाँ कहती है और डॉक्टर ली के जाने के बाद टाइम पास करने के लिए नर्स के साथ गेम खेलती है। उसी तरफ फूचेन ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा इंतजार कर रहा होता है और अपने बेबी से माफी मांगते हुए कहता है कि सॉरी मेरे बच्चे, यांशु के ठीक होने के बाद तुम फिर से हमारी लाइफ में आ सकते हो। डैड सच में तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये बोलकर वो अपने पॉकेट से रिंग निकालता है। सर्जरी होने के बाद वो यांशु को प्रपोज करने वाला है। वो सोचता है कि यांशु, चलो फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, लेकिन न्यांक्षी के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? उसके पास तो स्क्रिप्ट बुक है, वो जो लिखेगी वैसा ही होगा। वो आगे होने वाले सीन को चेंज करती है और लिखती है कि फूचेन को पता चला कि यांशु ने उससे झूठ कहा, उसने कोई अबॉर्शन नहीं करवाया। वो फूचेन को धमकाने के लिए बच्चे का इस्तेमाल करना चाहती थी। इस बात से फूचेन को यांशु से नफरत हो गई। स्क्रिप्ट चेंज होने के बाद फूचेन के दिमाग में वो सब फिट हो जाता है। पहले जो कुछ भी हुआ वो सब भुलाकर वो बस यांशु से नफरत करने लग गया है। तभी यांशु बाहर आती है और फूचेन से कहती है कि मैंने अबॉर्शन करा लिया है, अब तो तुम खुश हो ना? तभी फूचेन उसका आईवी ड्रिप निकाल कर कहता है कि ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि सर्जरी करवा लिया है, तो इंजेक्शन क्यों नहीं लगा? यांशु कोई जवाब नहीं देती तो फूचेन उसे बुली करके कहता है कि ये गेम खेलने का क्या मकसद था? क्या तुम मेरे बच्चे को यूज करके मुझे धमकाना चाहती हो? क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? कुछ देर बाद उसे एहसास हो जाता है। वो सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, मेरी बॉडी अचानक आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो गई? यांशु भी पहले की तरह बन जाती है, डरी सहमी हुई। वो फूचेन को गुस्से में देखकर उसका हाथ पकड़कर कह रही है कि फूचेन, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, तुम प्लीज नाराज मत हो। फिर सोचती है कि मैं ये सब क्या कर रही हूँ, मैं ऐसी डिस्कस्टिंग बातें क्यों कर रही हूँ? फूचेन कहता है कि ऐसे घटिया हरकतें करना बंद कर दो, मेरे दिल में सिर्फ न्यांक्षी है, तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। ये बोलकर वो चला जाता है। यांशु चिल्लाकर कह रही होती है कि फूचेन, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने ही तुम्हें बचाया, तुमने न्यांक्षी के खातिर मुझे हर्ट क्यों किया? ये बोलकर वो रोने लगती है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।